सारा संसार मेरी सुन ले पुकार जोता वालिए लाटा वालिए हाँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए बीच बवर में गिर गई नैया तुझ बिन मेरा कौन खिवैया तू कौन है तू कौन है लहरों में तू कर दे बेड़ा पार सुन ले पुकार जोता वालिए लाटा वालिए हाँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए तुम चाहो तो टूटे जोड़ो मुर्दे में जान वापस मोड़ो अपने नाम की लाज बचाओ रुक न जाए हार सुन ले पुकार जोता वालिए लाटा वालिए हाँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए हे जगदम्बे हे महामाया सर के बल में चल के आया आज न तेरे
जय माता दी। स्वरूप को देखने के लिए सृष्टि से और सृष्टि में शिव देवता नीचे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। ना छतर बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारो जड़ी, ना पेड़े बर्फी में वह माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस अर्जी को ना ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, निर्दोषों को तू भुला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। दर्शन पाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे और सबको साथ जाएंगे। आज मैया का जगराता, आज मैया का जगराता गाएंगे।
भर के प्रेम मैया का सुंदर भवन सजाया। माँ के भक्तों ने है मिलकर माँ का जग सजाया। दिल में भर के प्रेम मैया का सुंदर भवन सजाया। माँ के रंग में रंग जाना, माँ के रंग में रंग जाना है। माथे तिल आएंगे आज मैया का जगराता। आज मैया का जगराता कैसे आएंगे। आई है शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे। मस्त सिकंदर झूम रहे हैं माँ के मस्त दीवाने हो। ढोल की चिंता छैना बाजे लागे बड़े सुहाने हो। मस्त सिकंदर झूम रहे हैं माँ के मस्त दीवाने। ढोल की चिंता छैना बाजे लागे बड़े सुहाने। कर मारो कुर्बाना नाचे, कर मारो कुर्बाना नाचे, रंजू से ढोल बजाएंगे आज मैया का जगराता। आज मैया का जगराता कैसे आएंगे। आज शेर वाली माता के दर्शन पाएंगे। आज मैया का जगराता कैसे आएंगे। संदीप जी कोई सुने ना सुने, आप दोनों ने कथा ध्यान से सुनो, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है? आप दोनों का ध्यान मेरे पास होना चाहिए। राजा स्पर्श माँ भगवती के भक्त माँ की रोज पूजा आराधना किया करते थे, रोज माँ की जोत चढ़ाया करते थे। रोज माँ से एक ही आग्रह किया करते थे कि माँ तुम्हारा दिया धन दौलत राजपाट सब कुछ है मेरे पास, अगर नहीं है तो मेरे घर में कोई संतान मेरे वंश को चलाने वाला, मेरे कुल का नाम नहीं। रोज माँ से एक ही गुहार करते थे। एक दिन माँ सपने में दर्शन देती, कहती कि राजन दो कन्या होगी तुम्हारी, जिन्हें याद रखेंगे दुनिया सारी। साल बीतता है, राजन के घर में एक सुंदर सी बेटी, सुंदर सी कन्या का जन्म हो जाता है। राजन राजपुरोहितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, महाराज मेरे घर में ये कन्या का जन्म हुआ है, इसकी जन्मपत्री बना दीजिए, इसके भविष्य के बारे में बता दीजिए। राजपुरोहित अपना पोथी पत्र लेकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि राजन पूर्णिमा की चांदनी रात के दिन इस कन्या का जन्म हुआ है, तारों की छांव, तांबे के इसके पग हैं और ताक्षर से इस कन्या का नाम रख दीजिए। ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है, ये जिस घर में जाएगी, जिस कुल में जाएगी, उस घर का नाम रोशन करेगी, उस कुल का नाम रोशन करेगी। बोल सच्चे दरबार की कन्या का नाम रख दिया है तारा। साल फिर बीतता है, राजन के घर में फिर दूसरी कन्या का जन्म होता है। राजन फिर राजपुरोहितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, महाराज मेरे घर में ये दूसरी कन्या का जन्म हुआ है, इसकी जन्मपत्री बना दीजिए। राजपुरोहित फिर अपना पोथी पत्र लेकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि राजन अमावस्या की काली रात के दिन इस कन्या का जन्म हुआ है, सोने के इसके पग, ये कन्या जिस घर में रहेगी, जिस कुल में रहेगी, उस घर का नाश कर देगी, उस कुल का नाश कर देगी। बोल सच्चे। अब राजन अपने मन में विचार करते हैं और ब्राह्मणों से कहते हैं, ब्राह्मण देवता मुझे तो माँ भगवती ने वरदान दिया था कि मेरी दो बेटियां होंगी जो मेरा नाम रोशन करेंगी, लेकिन आपके कथन अनुसार मेरी बड़ी बेटी तो शुभ है लेकिन छोटी बेटी अशुभ है, ऐसा क्यों? तब राजपुरोहित ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने उपरांत राजन को कहते हैं, ये राजन ये दोनों कन्याएं इसने पिछले कई जन्मों की सगी बहनें हैं और इनके 3 जन्मों की कथा हम आपको बताते हैं। ये पहले जन्म में ये गंगा और सुनंदा नाम की 2 ब्राह्मण कन्याएं थी जो एकादशी का व्रत रखती। कोई बता सकता है सनातन धर्म के अनुसार हम एकादशी वाले दिन क्या नहीं खाते? चावल नहीं खाते, अन्न नहीं खाते। बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है जाओ बाजार जाओ, बाजार से जाके फलाहार ले आओ ताकि तुम भी व्रत खोल लो और मैं भी व्रत खोल लो। छोटी बहन बाजार जाती है, क्या देखती है कि खोमचे से आवाज आ रही होती है, महाप्रसाद ले लो महाप्रसाद। मन में विचार करती है, मैं तो केवल फल का प्रसाद लेने आ रही थी, यहाँ कौन सा महाप्रसाद लेना। उसे ज्ञात नहीं होता वो व्यक्ति चावलों और मांस को मिलाकर बनाए गए पदार्थ को महाप्रसाद कहकर बेच रहा हो। वो अपना व्रत वही खोल लेती है और बहन के लिए दोनों में लेकर आती।
जैसे अपनी बहन को देने को होती है, उसकी बहन पीछे हो जाती है, कहते नहीं चिनी पापनी तूने एकादशी के व्रत वाले थे, मांस का सेवन किया है, चावलों का सेवन किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा जो अगला जन्म है वो कीड़े मकोड़े खाने वाली कोड़ किल्ली का हो, छिपकली का हो। बोल सच्चे का क्या करे, इसमें छिपकली गिर गई, इसका जहर पूरे प्रसाद में मिल गया। अगर ऐसे ही इसको रास्ते में फिकवा देंगे, कोई जानवर खाएगा, उससे मृत्यु हो जाएगी, उसका पाप हमारे सर लगेगा। उपाय लगाते क्या, तो ऐसा करो, एक गड्ढा खोदो, इस प्रसाद को उसके अंदर डालकर ऊपर से मट्टी डाल। अब गड्ढा खोदते हैं, प्रसाद उसमें पड़ते हैं, जैसे प्रसाद पलटते हैं छिपकली हल्की होती है, पहले गिर जाती है, बाद में क्या निकलता है, सांप का पिंजर। ध्यान लगाते सारी कहानी समझ आ जाती है। ये खेल तो दुर्वासा ऋषि का रचा है, और इस छिपकली का तो हम सबके प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने इसी को श्राप दिया। अब करें, कहते हैं मुंह से निकली बात कभी लौट कर नहीं आती, जैसे कमान से तीर नहीं होती। कहते छिपकली तुझे अपने श्राप को दे दिया, लेकिन तेरे सत्कर्म की वजह से तुझे वरदान देते हैं कि तेरा जन्म किसी राजघराने में होगा, लेकिन हमारे श्राप के कारण तेरा जो लालन पालन है वो किसी नीच गुरु के घराने में होगा। राजा कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आपके कथन अनुसार इस कन्या को अपने घर में मैं रख नहीं सकता, और कन्या की हत्या मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि कन्या की हत्या एक गौ हत्या के बराबर। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में बेटा पैदा होता है, लेकिन वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं। किस कन्या का क्या करूं, कहते गले से लगाने को होती है, और रुक्मणी पीछे हो जाती है, मैं तुम्हारी बहन कैसे, तुम इतने बड़े महल की रानी और मैं तुम्हारे यहाँ की एक छोटी सी नौकरानी, अभी कोई देख लेगा तो मेरी तो कोई बात नहीं, लोग आपके धर्म पर उंगलियां उठा देंगे। तब रानी तारा जल का छींटा दे रुक्मण को पिछले जन्मों की सारी कथा याद दिलाते कि बहन तो इसने ही मेरे पिछले कई जन्मों की सगी है। अब रुक्मण तारा से पूछ बैठते कि बहन एक बात बताओ, ये बंद दरवाजा कर तुम किसके नाम की पूजा करती हो, किसके नाम की जोत जगाती हो, और इनकी जोत जगाने से होता क्या। तारा कहती कि तुम्हें नहीं पता, मैं मां काली के नाम की पूजा करती हूँ, मैं ज्वाला के नाम की जोत जगाती। इनकी पूजा करने से ये अंधों को आंखें देती है, कोड़ियन को काया, बांझन को पुत्री क्यों नहीं। मैंने बोला ना कि जिसके पास कोई संतान ना उसके लिए बेटा क्या और बेटी क्या। जिसने भी ये लिखा है गलत है कि बांझन को संतान देवे और निर्धन को माया, कि इनसे जो मांगो मिल जाता। रुक्मणी कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरी भी एक टकी की अरदास कर। उस समय टका दो टका चला करता कि तेरी माँ अगर मेरी गोद में एक फूल गिरा दी, मैं भी तेरी माँ के नाम का जागरण कराऊंगी। बोल सच्चे दरबार की। में इतनी हो जाती है, बच्चा 5 साल का हो जाता है, वो माँ भगवती के नाम का जागरण कराना भूल जाता। कहते हैं इंसान भूल जाता है, लेकिन इन्हें सब याद है, क्योंकि जब देने पर आती है तो लाखों के ढेर देती है, और जब लेने पर आती है तो चमड़ी तब। गुरुजन बताते हैं इनसे मांगना आसान नहीं, इनसे मिन्नत कर लो लेकिन मन्नत मत मांगो। क्यों? ये भाव की भूखी है, श्रद्धा की भूखी। ये मन की मुराद उसकी भी पूरी करती है जो उसको सर से लेकर पांव तक सोने का मन करता है, और ये मन की मुराद उसकी भी पूरी करती है जो उसके चरणों में एक लौंग का जोड़ा है। इसलिए जब ये जागरण में जोत प्रज्वलित कराएगी, सबसे पहले मैंने एक लौंग का जोड़ा चढ़वाया, जिससे सारी जिंदगी हमने मांगा कि माँ हमें ये दे दे, माँ हमें ये दे दे, उसको हम क्या दे सकते। तो हम तो यही गुहार करते कि हमारे पास केवल ये लौंग का जोड़ा है, जिसे स्वीकार कर अपना आशीर्वाद हम पर रखें। अब रुक्मणी भूल जाती है, लेकिन माँ भगवती को सब कुछ याद होता है। माँ भगवती लांगुर वीर को बुलाती है, लांगुरा इधर, मेरी बच्ची ने मुझसे कुछ मांगा था, मैंने तो उसे दे दिया, लेकिन उसने भी मुझसे कुछ वादा किया था और वो भूल गई, या उसे याद दिला। लेकिन सुन, ज्यादा परेशान मत करिए, मेरी बच्ची। अब लांगुर वीर पवन रूप में आते हैं, बच्चे के शरीर के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं। बच्चे के शरीर पर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं माता निकल। अब सभी व्याध को दिखाकर परेशान, लेकिन बच्चा कहीं ठीक नहीं होता। रुक्मण थक हार कर तारे के पास जाती है, तारा देख मेरे प्रसाद जमीन पर गिरता है। कहते हैं कि शीरा शीरा केसर हो गया, पूड़ियां बना देता,
मद की सुराई दूध हो गई, बटक मेवा परशा। शीरा कहते हैं खून को, जो खून था वो केसर बन गया जिसको हम तिलक करते हैं। पूड़ियां पान के पत्ते बन गई जो माँ की जोत में सजाई गई। मद कहते हैं शराब को, जो शराब की गागर थी वो दूध बन गई। और बटक कहते हैं मांस, जैसे मांस का प्रसाद जमीन पर गिरा, गिरी छुआरे किसे नया बदल गया। बहुत सच्ची है दरबार की, जिसे हम कहते हैं बाटे का प्रसाद, पंचमेवे का प्रसाद, जो आपके बीच में भी बटे। दरबार की अब राजन और क्रोधित हो जाता, तारा तो जरूर कोई जादूगर है, मैंने अपनी आंखों से देखा तूने मांस का प्रसाद दिया था, ये गिरी छुआरी कहां से आ? तारा कहती कि राजन मैंने तो आपको पहले ही बोला था मेरी मां की शक्ति से आप मत देखो। राजन कहते हैं तारा मैं देखना चाहता हूं तेरी मां की शक्ति क्या है और तेरी मां का पंथ क्या है। तारा कहते कि राजन अगर मेरी मां की शक्ति, मेरी मां का पंथ देखना है तो किसी दूसरे का मां का पंथ आसान नहीं, कि नंगी तलवार जिस पर चलना बड़ा कठिन। अपने जिगर को चट्टान जितने, लोहे जितना मजबूत हो। राजन कहते करना क्या है तो केवल मुझे ये बता। तारा कहते कि राजन एक बात बताओ, इस संसार में आपको सबसे प्यारी चीज क्या है? राजन कहते मुझे मेरा घोड़ा बहुत प्यारा है जिसकी मैं सवारी करता हूँ। तारा कहते उसका शीश काट कर लिया। अपने अहंकार में इतना अंधा होता है, अपनी घुड़शाला में जाता है, तलवार के वार से घोड़े का शीश काट के लिया। बता तारा क्या करूं? तारा कहते कि राजन इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल। राजन उसके छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल। इसको राजन उसके छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल। बता तारा आप क्या करना? तारा कहते कि ये तो निर्जीव प्राणी था जो अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, इससे प्यारी चीज क्या है? राजन कहते हैं इससे प्यारा तो मुझे मेरा बेटा है जिसे वो बहुत प्रेम करता। तारा कहती है उसका धड़ काट के लिया। कहते हैं ना क्रोध इंसान की बुद्धि खा जाती है। अपने बेटे को आवाज देते हैं, जैसे बच्चा दौड़कर लाड लड़ाने के पास आता है, तलवार के वार से बच्चे का शीश धड़ से रखते। बता तारा इसका क्या करना है? तारा कहती है इसके भी छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल। राजन उसके भी छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल। अब रानी तारा जैसे चूल्हों में आग लगाने के लिए जाती है, राजन हाथ पकड़ लेते हैं। तारा क्या सारी परीक्षा मैं दूंगा? अगर है तेरी माँ सच्ची और है तेरी माँ में शक्ति तो बुला अपनी माँ को इन गीली लकड़ियों में अपने आप आ गया। रानी तारा माँ ज्वाला को याद करके बोल ज्वालपा माई की, एक तेज में भी चमकती और गीली लकड़ी में पल में आग लग जाती, प्रसाद पककर तैयार हो जाता। राजन कहते बता तारा आप क्या करना है? तारा कहते कि राजन इसकी 5 थालियां लगा। राजन हंसने लगता तारा पागल हो गई, घोड़ा बेटा काटा मैंने और पगला तू गई है, तेरे और मेरे अलावा कौन है जो 5 थालियां लगवा? तारा कहते कि राजन आपने मेरी मां की शक्ति देखी है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। राजन 5 थालियां लगाए कि पहले थाली से मेरी मां को भोग लगेगा, पहली थाली से मातेश्वरी को भोग लगेगा। कि राजन अब दूसरी थाली से आप हो गए। अब जैसे ही राजन प्रसाद की डली उठाकर मुख के अंदर रखते, बच्चे की अंगुली उनके दांतों के बीच में। जिस बाप का सीना चट्टान जितना मजबूत, लोहे जितना मजबूत, पल में चूर चूर हो जाता कि तारा कैसी डायन है तूने मेरा इकलौता बेटा भी मुझसे कटवा दिया। मुझे नहीं देखनी तेरी मां की शक्ति, मुझे नहीं देखना तेरी मां का पद, मुझे मेरा बेटा वापस करा। कि तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाई, तारा मोहे पुत्र वियोग। ये पुत्रा कारण राजा दशरथ रो रो प्राण गवाए, तारा मोहे पुत्र वियोग ना भाई। तारा कहती कि राजन अब क्यों रो रहे? मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि मेरी मां का पद आसान नहीं। यह तीसरी थाल उठाओ और अपनी घुड़शाला में। अब राजन तीसरी थाल उठाकर घुड़शाला में जाते हैं, क्या देखते हैं कि जिस घोड़े को अपने हाथ से काटा था वो सजीव वहां पर ही नहीं आ रहा, लेकिन मन में अभी भी शंका। जैसे 100 नौकर मेरे हैं ऐसे रानी तारा के भी तो हैं। हो सकता है किसी ने लाकर दूसरा घोड़ा बांध दिया, लेकिन जैसे प्रसाद की थाल से पर्दा हटाते क्या देखते हैं कि घोड़े के मांस का बन जाता है, क्या बनता है? छोले। राजन अपने महल में दौड़ कर आते हैं, कहते हैं तारा मेरा घोड़ा जीवित हो गया, मेरा बेटा भी जीवित करवा दे। तारा कहते कि राजन देने वाली मैं थोड़ी हूं, मांगना है तो उनसे मांगो जो सारी दुनिया को देती। पुकारो अपने बेटे को।
राजन 3 आवाज लगाते हैं कि तीसरी आवाज में बच्चा दौड़ कर आता है, उनके सीने से लग जाता है। राजन अपने बेटे को कहते हैं कि पुत्र, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से काटा, तो तुम जीवित कैसे? बच्चा कहता है महाराज आपने मुझे कहाँ काटा? आपने तो केवल मेरी परछाई पर तलवार चलाई, मुझे तो पीले शेर पर सवार मेरी माँ भवानी ने अपनी गोद में बिठा रखा। 3 लोक की यात्रा करा रही कि आपकी करुणामयी आवाज सुन मुझे पृथ्वी लोक पर आना। अब राजन जैसे बच्चे के मांस के थाल से पर्दा हटाते क्या देखते हैं कि बच्चे के मांस का बन जाता है हलवा। इसलिए माँ भगवती के हर कार्य हलवे चने का प्रचलन होता है। राजन तारा को कहते हैं, तारा मैं कितना भागा हूं, मेरे छोटे से बेटे ने भी तेरी माँ के दर्शन कर लिए, मुझे भी अपनी माँ के दर्शन करा। तारा कहते कि राजन दर्शन कराने वाली मैं थोड़ी, सच्चे दिल से मेरी माँ को पुकारो, मेरी माँ अपने आप दौड़ कर आपके पास आएगी। बोल सांचे दरबार की, हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता ते, शिवों में लोकड़ा ठाकुर ते, बाबा खेत्रपाल भैरव ते, 80 4 84 कट्टिया वाली माता ते, जयकारा मां झंडे वाली दा। बोल सांचे साक्षी
अपने विधान वाली माता तेरी सदा जय राम झंडे वाले विदा बोल सारे दरबार की जय राम वैष्णो रण विदा बोल सारे दरबार की बोलिए धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत का कल्याण हो हर हर महादेव जो बोले सोने भले बोल सनातन धर्म की बोले अपने अपने गुरु महाराज की बोले